बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं अली अमजद चौधरी। PDM का जलसा जारी है लाहौर में। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि शायद उस वक्त ये जलसा जारी हो या फिर ख़त्म हो चुका हो। इसी जलसे से मुताल्लिक कुछ ऐसी तशवीशनाक जो ख़बरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि इस जलसे में शिरकत करने वाली 6 अहम तरीन शख्सियात को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया था। इन शख्सियात को पुलिस की तरफ से आगाह कर दिया गया था कि इन शख्सियात को सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि ऐसी कुछ एजेंसीज़ के जिनका ताल्लुक बैरूनी दुनिया से है, इन एजेंसीज़ का एक इजलास मुनक्किद हुआ पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर, जहां 2 ममालिक हैं और 2 ममालिक में से इस हवाले से वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया कि कौन से मुल्क में, लेकिन ये कहा गया है कि पाकिस्तान के नज़दीकी जो करीबी पड़ोसी मुल्क हैं 2 ममालिक, उनमें किसी एक की बाउंड्री लाइन पर, उसकी सरहद पर वहाँ इजलास मुनक्किद हुआ था और उसमें ये फ़ैसला किया गया था मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया जाए और वो शख्सियात जिनका ताल्लुक PDM से है। इन शख्सियात पर हमले से कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हो रहा कि जब मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियात को निशाना बनाया जाता हो। बानिए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की तहरीक इंतहाई अरूज पर थी, उस वक़्त भी बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब पर हमला करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने कातिल का हाथ खुद पकड़ लिया था और फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान साहब को कत्ल कर दिया गया और लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि लियाकत अली ख़ान साहब के जो कातिल हैं वो कौन थे। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से भी उनका तैयारा जब क्रैश हुआ तो उसके हवाले से भी यही कहा जाता है कि कंस्पायरेसीज़ जो हैं वो हैच की गई थी, कुछ साजिशें जो हैं वो तरतीब दी गई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान के उस वक़्त के गवर्नर जनरल सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक को निशाना बनाया गया था। ये अभी तक हल नहीं हो सका। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी तरीके से शहीद किया गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मामला भी अभी तक हल नहीं हो सका। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कई अहम तरीन शख्सियात इसका निशाना बन चुकी हैं जिन्हें दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया है। कराची में जब सुन्नी तहरीक अपने एक अरूज की तरफ जा रही थी तो उस वक़्त भी पूरा स्टेज उड़ा दिया गया था। मज़ारे निश्तर पार्क में जो स्टेज था वो उड़ा दिया, जिससे सुन्नी तहरीक की मुकम्मल क़यादत उस वक़्त उड़ गई थी। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये इंतहाई बदकिस्मती रही है कि सियासी क़यादत को निशाना बनाया जाता रहा है। अब आते हैं कि वो कौन सी शख्सियात हैं कि जिन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स पुलिस के मुताबिक लाहक हैं। उनमें पहली अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त लीड कर रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम भी लिया जा रहा है। उसके बाद PDM के सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। उसके बाद जो 3 शख्सियात बच जाती हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, जिनमें साबिक स्पीकर सरदार अय्याज सादिक साहब हैं। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सना साहब हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है। ये तीनों ऐसी शख्सियात हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। इस हवाले से जो खदशात ज़ाहिर किए गए हैं उनमें कहा गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसी मनसूबा बंदी की है कि जिससे मुबैना तौर पर जो ऐसी बड़ी शख्सियात के जो इस वक्त PDM की तहरीक से वाबस्ता हैं उन्हें निशाना बनाया जा सके। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अपनी तखरीबकारी के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से इंतहाई ज़्यादा बदनाम भी रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान को ख़तरात भी रहे हैं, उसकी तरफ से मुबैना तौर पर यह नई साजिश जो है वो सामने आई है कि इन शख्सियात को निशाना बनाया जा सके। इन शख्सियात की अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो इनमें 3 बड़ी शख्सियात मरियम नवाज शरीफ साहिबा,
بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیکیورٹی تو خاصی حد تک تسلی بخش بھی ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خاصے حساس بھی ہیں، ان کی سیکیورٹی جسے کہا جا سکتا ہے کہ تسلی بخش ہے، لیکن بقیہ 3 شخصیات جن کی سیکیورٹی کو تسلی بخش قرار نہیں دیا جا سکتا، میں رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ملتان کا جب جلسہ تھا اور قلعہ کوہن قاسم باغ میں پی ڈی ایم اپنا جلسہ رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں کر سکی تھی، یہ جلسہ 24 گھنٹہ گھر میں منعقد ہوا تھا اور رانا ثناء اللہ صاحب اسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں عام عوام تھی، اور عوام کا اتنا زیادہ جرمٹ تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی جو ہے اس کو نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہو جائے، کیونکہ لوگ ان کی گاڑی کو دھکیل رہے تھے۔ تو اتنے ایک خطرات کے اندر وہ موجود تھے جہاں کسی بھی طریقے سے سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وہاں موجود تھے۔ آپ پاکستان کی کسی بھی سیاسی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی شخصیات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی پالیسیز سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی شخصیت سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، یہ بڑی شخصیات، چاہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، یا سردار ایاز صادق ہوں، یا دیگر جو شخصیات ہیں، یہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انہیں ایک طرف اپنی سیکیورٹی کی توجہ کی ضرورت ہے، سیکیورٹی پر توجہ کی ضرورت ہے، دوسری طرف ریاست پاکستان کو بھی ان شخصیات کی سیکیورٹی زیادہ سے زیادہ بہتر بنانی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ملک دشمن قوتیں، خدا نہ خواستہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ملک دشمن قوتیں اگر اس حوالے سے کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس حوالے سے جو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کے یہ رہنما کہ جن کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھریٹس جاری کیے گئے ہیں، وہ بھی شاید اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ پبلک گیدرنگز میں، پبلک کے عوام کے ہجوم میں بھی بآسانی آ رہے ہیں۔ تو ان کو بھی یہی کہا جانا چاہیے اور اس حوالے سے ان کو بھی آگاہی یہی دی جانی چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے زیادہ توجہ دے تاکہ ملک دشمن عناصر اس حوالے سے کامیاب نہ ہو سکے۔